हाय एवरीवन, मैं हूँ आदित्य और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एंशंट इंडियन हिस्ट्री, जो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट रहेगी क्योंकि जो मेंस है उसमें एंशंट का कल्चर वाला पार्ट ज़्यादा आता है बनस्पत जो एंशंट हिस्ट्री हिस्टोरिकल पार्ट है, मतलब पार्ट्स हैं। इसके रिगार्डिंग मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो मैं दो तीन चीज़ें बोलूँगा जो भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है उसके लिए ध्यान में, मतलब ध्यान में उसको रखना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम जो कुछ भी यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को हो सकता है कि आ, आपकी जो कोचिंग क्लासेस हैं, ठीक है, आपके जो रेफरेंस मटेरियल हैं, इन सब जगहों पे ना मिले। एंड आप कहोगे कि आप जो मुझे पढ़ा रहे हो वो मेरे क्लास नोट्स में तो नहीं है। तो मेरा सिंपल से एक जवाब ये है कि जो यूपीएससी के पेपर में सवाल आ रहा है ज़्यादातर वो भी तो आपके क्लास नोट्स में नहीं है, ठीक है। तो अब हम जब इसको पढ़ेंगे और कोई कितना भी कहे बट जो हमारा प्रेजेंट दौर चल रहा है, जो नई गवर्नमेंट है एंड जो भी चीज़ें हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल ग्लोरीफिकेशन करते हैं, हिस्टोरिकल ग्लोरी की तरफ जाते हैं। तो एंशियंट इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है एंड नो मैटर व्हाट, अगर एंशियंट का एक सवाल भी आ रहा है या 20 सवाल भी आ रहे हैं, जैसा इस बार का पेपर मैंने देखा, तो वो भी जो सवाल आ रहे हैं तो हमारा पहला चीज़ें होनी चाहिए, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमको पढ़ना है। मतलब अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जो भी नया पैटर्न आया है उसके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हम कुछ छोड़ दें। हमको पूरा पढ़ के आना है, कब किससे आएगा हमको नहीं पता। और एक चीज़ और ये है कि रटना पड़ेगा। बहुत बार टीचर कहते हैं कंसेप्ट समझ लो, तुमने पेपर देख लिया राइट, जो बेस लेयर है वो तुम्हारी रटने की है, तुमको ये बात माननी पड़ेगी। जितनी जल्दी तुम इस बात से अग्री कर जाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो अब ज्ञानबाजी हो गई मेरी बहुत ज़्यादा। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे नए टर्म्स तुम पढ़ोगे, तुमको सारे रटने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना कि जब हम नया वीडियो इसका नेक्स्ट वीडियो पे आएँ तो तुमको वो सब रटे होने चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम जो है एक इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रो की बात अगर हम करें तो सबसे पहले जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, तो वो कंटेम्प्रेरी रही है। किसकी कंटेम्प्रेरी रही है? वो कंटेम्प्रेरी रही है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, ठीक है। और जो इनका जो भी बस पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम इसके बारे में इंट्रो लिखें या मान लो हमको ये कहीं मेंस में भी लिखना रहे, तो हमको ये बात मेंशन करनी है कि जब यूरोप में जो यूरोपियन सिविलाइजेशन थी वो विजिट कर रही थी, मतलब उनके यहाँ जो चीज़ें हो रही थी वो नियोलिथिक कल्चर जब चल रहा था, तब तब ऑलरेडी जो हमारी आईवीसी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो एक डेवलप्ड, ठीक है ना, सॉरी मेरी राइटिंग भी ख़राब है, मेरी स्पेलिंग भी ख़राब है। अम, तो तुम लोग जो है ना उसके हिसाब से मैनेज कर लेना, बातें सुनते रहना पूरी। तो वो डेवलप्ड हो गई थी, उन यहाँ पे एक प्रॉपर जो है हमारी सिटीज़ वगैरह थी। तो बेसिकली जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द यूरोपियन एंड इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो नियोलिथिक कल्चर में थी। बाकी जबकि हमारी जो सिविलाइजेशन वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी। अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ कुछ, तुम्हारे जो भी सवाल रहेंगे वो मुझे कमेंट में डाल देना और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हफ्ते में एक बार लाइव भी आऊँ एंड डिस्कशन भी करूँ, ठीक है। तो अब हम कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको रटनी है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब तुम एंशिएंट मान के चलो कि तुमको बस एक तुम्हारी समझ होनी चाहिए कि एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, वहाँ से आगे बढ़ी सारी चीज़ें, बट उसकी जो बेस लेयर है वो याद करनी पड़ेगी। तो जैसे कि पहला जो चीज़ हमको समझना चाहिए, सबके दिमाग में होना चाहिए, हालांकि तुम लोगों को पता भी होगा, वो ये कि पहला डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना, अरे पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन था? ठीक है, तो वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। इतनी बेसिक चीज़ यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, बट हो सकता है कि कोई स्टेट वाला पूछ ले। और अब तो मैं हालांकि नहीं कहूँगा यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट मेरे हिसाब से तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उन्होंने वो पहले इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल बने। फिर एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था मेजर क्लार्क, ठीक है ना।
उसने क्या किया, यहाँ पे सील्स वगैरह डिस्कवर की, ठीक है, सील्स वगैरह डिस्कवर की। फिर आए हमारे आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी हमारे म्यूजिशियन की बात नहीं हो रही है कि तुम लोग जो है ना बनर्जी के नाम पे गाना बजाना चालू कर दो। तो उन्होंने जो है उन्होंने डिस्कवर किया मोहन, अरे यार ठीक है, मोहनजोदारो को, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया मोहनजोदारो को। फिर उसके बाद आते हैं हमारे दयाराम साहनी, ठीक है। ये मैं प्रोमिनेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। दयाराम साहनी, उन्होंने डिस्कवर किया हड़प्पा को, ठीक है। अब हड़प्पा के साथ जो है ना, हड़प्पा के साथ एक चीज़ और है, दो चीज़ें इनके साथ और है। जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो वो इंडस रिवर पे थी, और जो हड़प्पा है हमारी वो रावी पे थी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तुमको याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अब तुम अगर देखोगे किताबें जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की किताबें आ रही हैं, वहाँ पे हम अब इंडस वैली नहीं पढ़ते, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से उसको नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम उसको पढ़ते हैं सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक पाकिस्तानी स्कॉलर थे, उनका नाम था एम आर मुगल। एम आर मुगल पढ़ लो, एम आर मुगल पढ़ लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको समझ लेना। उन्होंने 363 साइट्स डिस्कवर की थी, ठीक है, जो कि कहाँ थी? एट द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। एंड ये अराउंड कुछ 63% या 60% के अबव साइट्स थी जो कि डिस्कवर हुई थी, वो सरस्वती की थी। इसलिए जो नया नोमेनक्लेचर आया है वो सरस्वती सिंधु सभ्यता का है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम जरा कुछ कुछ जो साइट्स हैं हमारी, उनके बारे में बात करते हैं कि जो मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि पहले दिन से ही हमारी साइट्स बन गई, पहले दिन से हमारा बहुत ही अच्छा मैच्योर फेज आ गया, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई? तो पहले, उसके पहले कुछ कुछ जो सिविलाइजेशन बनने से पहले कुछ कुछ कल्चर्स आते हैं, ठीक है ना। कि मान लो एक तुम्हारा गांव बसा, गांव से तुम्हारा कस्बा बसा, कस्बा से फिर एक थोड़ा और उससे बड़ा एक टाउन बना, फिर वो सिटी बन गया, ठीक है ना। तो उस तरीके से, तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो इनिशियल हैं वो हैं अमरी नाल, ठीक है, अमरी नाल हो गया। फिर एक जगह आती है उसका नाम है दम सादत, इसको दम सदात भी बोलते हैं, दम सादत भी बोलते हैं। तुम बस याद रखना कि तुम पहचान जाओ इसे, ठीक है। फिर एक होती है हमारी एक जगह है, उसका नाम है कोट दीजी, ठीक है। फिर आता है हमारा सोथी सिसवल। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ ये तुम नोट कर लेना, मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम चैनल बना दूँ और उस पर ये सारी चीज़ें डाल दूँ, बट बेहतर रहेगा कि तुम इस वीडियो को देखो और जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको लिखते जाओ। क्योंकि यार जो टीचर बोलते हैं ना कि मैं नोट्स दे दूंगा, यार तो नोट्स कोई नहीं पढ़ पाता। बहुत हो सकता है तुम बहुत काबिल बच्चे होगे, तुमने सारे नोट्स पढ़ के रिवाइज कर लिए, पर जब तक तुम खुद से लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें चीज़ें उतनी खास तौर से समझ नहीं आएंगी। और फिर पांचवी साइट है हमारी कुल्ली, ठीक है ना। तो कुल्ली साइट ये है, और याद रखना कि ये जो सारे साइट्स थे ये नियोलिथिक हुआ करते थे, और यहाँ पे प्रोमिनेंट था एग्रीकल्चर का, एग्रीगेरियन सोसाइटी हुआ करती थी। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं एक्सटेंट की, ठीक है। अब एक्सटेंट हो सकता है तुम लोगों को पता हो, बट पिछले 10 साल पुरानी किताब पढ़ोगे और अब की किताब पढ़ोगे तो तुम्हें एक्सटेंट जो है तुम्हारी बदल जाएगी, ठीक है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है, साउथ। राइटिंग थोड़ी सुधारनी पड़ेगी मुझे, वो भी धीरे धीरे सुधर जाएगी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ईस्ट में जो है सुट ईस्ट में एक जगह है जिसका नाम है सुटका गेंडोर, ठीक है। सुटका गेंडोर ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ ईस्टर्न मोस्ट, एक बार माफ़ करना मुझे, ये ईस्ट नहीं है, ये वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा वेस्ट साइड में है ना, तो ये वेस्टर्न बाउंड्री है, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ जो सिविलाइजेशन की वो सुटका गेंडोर पाकिस्तान में है। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है वो आती है हमारी आलमगीरपुर
यूपी में, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में एक जगह आती है मंडा, मंडा इज़ वेयर, मंडा इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड फिर साउथ में जो है हमारा, साउथ में जो बनता है वो हमारा बनता है दायमाबाद में। दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद महाराष्ट्र में। बहुत लोग कहेंगे दायमाबाद महाराष्ट्र तो वेस्ट में आता है इंडिया के, बट हम इंडिया की बात नहीं कर रहे अभी, हम केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो जो उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो दायमाबाद था, ठीक है। अब एक बात और आती है जो कि क्वेश्चंस में बन के आ सकती है, जो और जो मैंने किताबों में पढ़ी, तो कहते हैं कि ये जो है ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी। तो बहुत लोग उसमें कहते हैं कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ओरिजिनेट हुई थी, बट ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो है 400 400 नहीं 900, मेसोपोटामियन में 900 वो थे स्क्रिप्ट्स थे, में जो है 900 लेटर्स थे। और जो हमारी आईवीसी है इसमें 400 लेटर्स रहे हैं, ठीक है, 400 लेटर्स रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो आईवीसी है इट इज़ 4x 4 टाइम्स ग्रेटर देन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि एक जो बेसिक डिफरेंस है मेसोपोटामियन और इसमें से कोई पूछ ले तो या क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, नो इट डजेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बारी हम बात कर लेंगे हमारी क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी समझिए कि मेरी राइटिंग इतनी गंदी क्यों है। तो क्रोनोलॉजी पहले तो ये चीज़ें 3 पीरियड थे इसमें, एक था अर्ली पीरियड, ठीक है, फिर आता है हमारा मैच्योर और फिर आता है हमारा लेट। इसके जो टाइमलाइन है सबके अलग अलग है, बट एक ओवरऑल तुम्हें ओवरव्यू होना चाहिए कि अगर तुम्हारे सामने कुछ रैंडम नंबर आ गया तो तुम रिलेट कर पाओ, हाँ ये समय हुआ होगा। तो अर्ली सिविलाइजेशन जो थी वो 3000 से लेकर के 2600 BCE तक थी, ठीक है। फिर मैच्योर जो थी हमारी वो हमारी थी 2600 से लेकर के 2000 BCE तक। फिर आती है हमारी लेट पीरियड, लेट पीरियड जो हमारा वो 2000 से 1700 BCE तक था, ठीक है ना। तो अब तक एक बार हम देख लेते हैं, हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि ये किसकी कंटेम्प्रेरी थी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोग कौन इससे रिलेटेड हैं, इसके बिगिनिंग में कौन कौन से कल्चर एग्जिस्ट करते थे जहाँ से ये सिविलाइजेशन बनी होगी, इसकी एक्सटेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा और डेटा वाला चीज़ें चालू होंगी, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ तुम्हें थोड़ी याद करनी पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं अर्ली पीरियड की, और अर्ली पीरियड में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें मान लो तुम कह दो कि नहीं ये तो नहीं पूछी गई है कभी, पर तुम्हें अगर आती तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है। नुकसान तब है जब पूछ लीजिए और तुम कहोगे सामने लिखा था मैंने नहीं पढ़ा। तो जितना ज़्यादा एट द एंड ये एग्ज़ाम जो है वो तुम्हारा टेस्ट करता है तुम कितनी चीज़ें रिटेन कर सकते हो। एंड कोई कुछ भी बोले ये टेस्ट करता है तो तुमको, मैं लॉजिक से चीज़ें कर लूँगा, मैं कंसेप्ट लगा लूँगा। भाई एंशियंट में तुम कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में तुम कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो, तुमको एक बेस लेयर याद करने की होनी चाहिए। तो जो हमारे स्टार्टिंग के अर्ली पीरियड्स के जो साइट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहली साइट हमारी आ जाती है कोट दीजी, ठीक है। कोट दीजी के बारे में कुछ कुछ फीचर्स हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पे जो है रेड वेयर मिले थे विथ ब्लैक पेंटिंग। अब तुम कहोगे रेड वेयर क्या होता है? रेड वेयर मतलब लाल बर्तन मिले थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोर्टिफिकेशन मिला है। फोर्टिफिकेशन मतलब कि मान लो एक एरिया है, ठीक है ना, 5 6 7 8 घर का, उसके बाहर दीवारें लगा दी गई, फोर्टिफाई कर दिया गया, कोई आ नहीं सकता। यहाँ पे ब्रिक मिले थे, एंड ब्रिक का जो रेशियो था वो 4:2:1 था, ठीक है। तो ये पहली साइट हो गई हमारी। दूसरी साइट हमारी आती है सोती सिसवल, ठीक है ना। अब एक काम तुम लोगों का खुद का है, वो ये है कि तुम लोगों को जो है ना, जो जो मैं साइट बता रहा हूँ तो मैप पे बना लो। अगर याद नहीं कर पा रहे हो ना तो मैप पे बना लो, तो तुमको जब नाम आएगा सोती सिसवल कहाँ था तो तुम मैप पे पॉइंट कर, मैप तुम्हें दिमाग में आएगा, फिर तुम्हारे से वहाँ से कुछ और चीज़ें तुम रिकॉल कर पाओगे।
तो सोती सिसवल बेसिकली दो जगह हैं, पहली आती है हमारी सोती, दूसरी आती है हमारी सिसवल, ठीक है ना। सोती जो है वो दृष्ट दती रिवर, जब हम उसमें जाएंगे क्या कहते हैं वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो वैदिक में कल्चर में दृष्ट दविती रिवर का बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो दृष्ट दविती रिवर वाले एरिया में सोती थी। सिसवल कहाँ थी? सिसवल था हिसार, जो प्रेजेंट डे हिसार है उसमें था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कई सारे जो है सेरेमिक्स मिले हैं, सेरेमिक के प्रोडक्ट मिले हैं। जैसे सबसे पहले तो हो गया हमारा रेड एंड बफ कलर। बफ मतलब थोड़ा सा उसमें ही तुम समझ लो कि रेड कलर का थोड़ा डाउन वाला टाइप से मान लो, वो सारी चीज़ें जो एंड तुम गूगल करके देखोगे तो तुम्हें कलर का ज़्यादा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग मिली है यहाँ पे। ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग जो है अलग से पेंटिंग नहीं मिली है ऑन, ये जो बर्तन है ना रेड वेयर पे मिली है बेसिकली, तुम ये समझ लो ये जो बर्तन है उन पे मिली है। एंड इन सब पे जो है ना डिज़ाइन बनी थी, डिज़ाइन विथ स्क्रैचेस, तो इसको स्क्रैच कर करके उस पर डिज़ाइन बनाई गई है, ठीक है। अब ये सारी साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको तुम्हारी ज़बान पे कंठस्थ होनी चाहिए। एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो, 7-8 बार लिख लिख के पढ़ते रहो और तुमको ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है ना। फिर चौथी साइट आती है हमारी कुल्ली। तो कुल्ली जो है ना, कुल्ली का जो रीजन है वो सदर्न बालूचिस्तान का रीजन है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है सेरेमिक्स जो मिले थे, अगर मैं बात करूँ तो वो रेड एंड बफ कलर के थे, ठीक है। एंड उस पर भी ब्लैक पेंटिंग थी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर मिला है वो हमको कुछ कुछ फिगरीन्स या पेंटिंग वगैरह मिले हैं। किसकी फिगरीन्स वगैरह मिले हैं? हम या आप कह सकते हो कि मिट्टी के जो बर्तन टाइप के मिले हैं, मिट्टी के खिलौने वो मिले, हमड बुल मिला है हमें, और कुछ अदर एनिमल भी मिले हैं, ठीक है ना। एंड इसमें जो शेप बना दिख रहा है वो है आइज़ का, ठीक है ना, और ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। और ये कई और प्रकार के शेप हैं। यहाँ पे बर्तन मिले हैं ग्रेवेयर, ठीक है। ग्रेवेयर मिला है, ग्रेवेयर मिला है बेसिकली फॉर इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि स्टोरिंग फूड, बेसिकली फूड स्टोरेज के लिए यहाँ पे ग्रेवेयर होता था। एंड इसके सिवा एक एक और कुछ कुछ और चीज़ें मिली कि जो जो हाउसेस थे यहाँ पे, ठीक है ना, हाउसेस थे वो अंड्रे हाउसेस, ब्रिक हाउसेस मिले यहाँ पे हमको, एंड अनड्रेस्ड हाउसेस मिले। तो अनड्रेस्ड मतलब कि समझो कि ऐसे तुम कह सकते हो कि थोड़ा जैसे जो ऊपर लीपा पोती कर देते थे वो सब नहीं हुआ था। तो ब्रिक ब्रिक अनड्रेस्ड ब्रिक एंड स्टोन्स, अनड्रेस्ड स्टोन बेसिकली मिले हैं, और ब्रिक फॉर हाउसेस मिले हैं यहाँ पे हमको। इसके सिवा हमको यहाँ पर मिला है कॉपर, ठीक है, नीडल्स, बहुत सारी रटने की चीज़ें हैं, कुछ आज दिमाग से उतर जाएंगी। तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम बार बार इसका खुद का पढ़ते रहो, टेस्ट लेते रहो, ठीक है ना। तो कॉपर मिला, और कुछ जो है फिगर्स मिले, फिगरीन मिले हैं बेसिकली ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो फिगरीन ऑफ एनिमल्स मिले। अब बात करते हैं हमारी नई साइट की, इसका नाम है ज़ुहाब। ये साइट सब सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी जब 2026 का पेपर जिसने जिसने दिया है या जिसने जिसने देखा है वो समझ जाएगा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। एक एक्सटेंट ऑफ नॉलेज अपनी बनाओ कि तुमको चाहिए कि तुम्हारे पास टाइम है, एक एक महीना हर सब्जेक्ट को डेडिकेट करो, एंड टू एंड मेंस प्री का मिला करके सब पढ़ो, हर सब्जेक्ट पे एक एक महीना दो। इतने सब्जेक्ट हैं कि तुम्हारे प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले तक ख़त्म हो जाएंगे, अंतिम 3 महीने एग्ज़ाम दो। ये जो बाकी चीज़ें लोग कर रहे हैं कि मेंस रेडी बाई दिसंबर हो जाओ, और फिर क्या कहते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक जनवरी फरवरी से पढ़ो। भाई तुम नए नए आए हो, तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, तुम मेहनत करो, होंगे बहुत टॉपर लोग, तुम मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़ुहाब कल्चर की बात करते हैं। ज़ुहाब जो है रूरल है, ठीक है, रूरल कल्चर रहा है। एंड ये बेसिकली ज़ुहाब वैली ऑफ राजस्थान कह रहा हूँ, ज़ुहाब वैली ऑफ
बालूचिस्तान में है। तो बालूचिस्तान का ये कल्चर पाया गया है। अब इसमें 3 साइट्स हैं बेसिकली, कह लो कि जो 3 साइट्स मिली हैं स्ट्रीम हैं वो ये हैं कि एक का थोड़ा सा अजीब अजीब सा नाम है, बट अगर तुम्हें याद हो जाए तो अच्छा है। एक का नाम है पेरीगानो, पेरीगानो घुंडई, घुंडई, ठीक है। दूसरा है राना घुंडई। ये कठिन कठिन नाम है, ये याद रहने चाहिए, ठीक है। एंड फिर एक नाम आता है दाबरकोट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दाबरकोट, हमने बात कर लिया। और इसके सिवा जो है यहाँ पे हमको रेड वेयर मिला है। तो बेसिकली तुम ये समझ लो कि रेड वेयर विद ब्लैक पेंटिंग मोस्टली हर जगह मिले हैं। इस साइड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड ये मैं तुम बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये तुम्हारी कोचिंग का जो मटेरियल है उसमें नहीं मेंशन है, एंड ये भारत की हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बीए की किताबों में मेंशन है अपडेटेड सिलेबस में। वो ये है कि यहाँ पे एविडेंस मिला है ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। तो मोस्टली सम एविडेंस ऑफ हॉर्सेस कोचिंग वाले लिखवाते हैं, कुछ एविडेंस लिखवाते हैं, कहते हैं कुछ तो कहते हैं ये नहीं, कैंसिल मार दो। नहीं भाई, सिलेबस अपडेट करो। ओल्ड एनसीईआरटी से इसीलिए नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी 10-15 साल पुराना सिलेबस है, सिलेबस बदल गया, वो करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जुहाब वैली ऑफ बालूचिस्तान में बेसिकली एविडेंस ऑफ हॉर्सेस मिले थे हमको। फिर आता है हमारा अमरी नाल। मेरी बातें सुनते रहना क्योंकि मेरी राइटिंग तो तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो अमरी नाल के बारे में सुनो। तो अमरी नाल जो है, अमरी बेसिकली सिंध का एरिया है, और जो नाल है, नाल बालूचिस्तान का एरिया है, सिंध बालूचिस्तान का एरिया है। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि वो यहाँ पे जो पॉटरी मिली थी वो व्हील टर्न्ड पॉटरी थी। जैसे आज के समय में पॉटरी करते हैं ना, बर्तन वर्तन बनाते हैं, तो व्हील टर्न्ड पॉटरी थी, और इसमें कुछ कुछ पैरेलल लाइन वगैरह बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आ जाता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट साइट। ये जो इम्पॉर्टेंट साइट है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम कहोगे मैं कहाँ से ढूंढ लाया, मैं ढूंढ के नहीं लाया हूँ भाई, ये लोग पढ़ रहे हैं। हमारी कोर्स करिकुलम जो सरकारी कोर्स बनते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें ये सब मेंशन है। अगर उसमें मेंशन है, तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो तुम 8वीं क्लास के बच्चे का सामान पढ़ के नहीं जाओगे। सब 8वीं क्लास वाला आना बंद हो गया, तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर कहीं मेंशन है तो पढ़ो, जितना मेंशन है सरकारी किताब में वो तो तुम्हारे हाथ में होना ही चाहिए। तो किलगुल मोहम्मद एक जगह है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको मिला था कि क्या कहते हैं, बेसिकली मड टू ब्रिक हाउस, ठीक है ना। इसमें जो है ट्रांजिशन मिला है हमें, तो इस ट्रांजिशन के चलते हमको किलगुल मोहम्मद याद होना चाहिए। 2 साइट और बची है अर्ली फेज की। पहली साइट है कुनाल, ठीक है। और कुनाल का जो पॉटरी वगैरह है, इट इज सिमिलर टू कालीबंगन, ठीक है ना। अच्छा, कालीबंगन के सिवा एक पीली बंगन भी जगह है। जब तुम बहुत ज़्यादा डिटेल में राजस्थान के बारे में पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा। हालांकि ये हमारी जो किताबें एज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की किताब है, उसमें पीली बंगन के बारे में नहीं लिखा है, तो वो हम नहीं करेंगे। इसका जो रीजन है, ये कालीबंगन का रीजन कौन सा है, कुनाल का रीजन कौन सा है, वो हिसार का रीजन है, ठीक है। एंड इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली वो स्टोव्स मिले थे, मतलब खाना वाना जो चूल्हे पे बन रहा था, आज वाला स्टोव नहीं, खाना वाना पर जो है चूल्हे पे मिला था। उसके सिवा पॉटरी मिली है ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, इंक्लूडिंग हॉर्स। तो कोचिंग वाले जो 2 बार तुमने पढ़ लिया है ऊपर से लेके अब तक, कोचिंग वाले जो बार बार बोलते हैं कि भाई हॉर्स नहीं थे, हॉर्स थे, अर्ली फेज से ही हॉर्स थे। अगर कोई हॉर्स का मूर्ति बना रहा है तो सोच के नहीं बना रहा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये कि अब बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी सवाल देखो तुम, और तुम पूरी तरीके से हटा दो कि हॉर्स नहीं थे, ये नहीं चलेगा अब, ठीक है। बोलते बोलते मेरा गला भी सूखने लगा।
फिर आती है हमारी आखिरी साइट अर्ली फेज की, जिसका नाम है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो है हमारे अम, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। एंड यहाँ की जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 2 क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। मतलब कि जैसे खेतों में आजकल होता है ना मिक्स क्रॉपिंग, साइड क्रॉपिंग, ये सब टाइप की जो क्रॉपिंग है ना, काली बंगन में हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिकली। तो एक बार वापस से ऊपर से देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी साइट्स रही हैं अर्ली फेज़ की। अर्ली फेज़ में हमने पढ़ लिया कोट दीजी पढ़ लिया, सोती सिसवल पढ़ लिया, कुल्ली पढ़ लिया, फिर जुहाब जुहाब पढ़ लिया बलूचिस्तान का, अमरी नाल पढ़ लिया, किलकुल मोहम्मद पढ़ लिया, कुनाल पढ़ लिया और कालीबंगन पढ़ लिया। अब हम एंटर करेंगे मैच्योर फेज़ में। मैच्योर फेज़ में भी कुछ साइट्स हैं, पर मैच्योर फेज़ की साइट के साथ ये है कि मैच्योर फेज़ की साइट्स तुम जानते होगे क्योंकि ये थोड़ी बहुत पढ़ा दी जाती है। ठीक है, मैच्योर फेज़ में हम पर फिर भी हम मोस्टली 4-5 साइट्स पढ़ते हैं, हम उनसे थोड़ी ज़्यादा ही साइट पढ़ेंगे जो मेरे हिसाब से मैंने किताबों में पढ़ी है और तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली साइट आती है हमारी राखी गढ़ी। पहली साइट आती है हमारी राखी गढ़ी। ये कहाँ है? ये है नरनौल। मिक्स्ड वो भाई आ सकता है ना कि वो मिक्स मैच करके दे देते हैं कि बताओ सही है कि गलत है या कौन सा किसके साथ सही है। तो ये नरनौल तहसील ऑफ हिसार में। ठीक है ना, याद कर लो, इसे रट लो। क्या काम है तुम्हारे पास पढ़ाई के सिवा, रटो। ठीक है, एंड इसके जो फाउंड मतलब जो डिस्कवर किया था इन्होंने, अब इसमें 2 नाम हैं और ये मैं 3-4 किताबों में देखा हूँ। एंड 3-4 किताबें करिकुलम की किताबों में देखा हूँ, उसमें दोनों नाम मेंशन है, तो दोनों नाम हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था आचार्य भगवान देव ने, भगवान देव ने। ठीक है, एंड फिर इसको एक्सकेवेट किया था वो थे डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। ठीक है, उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया था। इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे योनी पीठ मिली है। योनी पीठ क्या होती है? योनी पीठ इज़ बेसिकली फायर अल्टर्स। फायर अल्टर तुम कहोगे क्या है? तो यार हवन कुंड है वो। ठीक है ना, हवन होता था उसमें, जो अभी हमारे यहाँ आता है ना नवरात्रों में, तुमने देखा होगा। अगर तुम्हारे यहाँ नहीं मनाया जाता तो तुमने कहीं और देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। इंडिया में रहते हो तो हवन कुंड देखा होगा तुमने। ठीक है ना, क्योंकि इट्स मोर रिलीजियस सेंटिमेंट से ज़्यादा इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, तो वो तुमने देखा होगा। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे बेग ब्रिक्स हैं। ठीक है ना, ब्रिक्स के हाउसेस भी बने हैं एंड ड्रेन्स भी बने हैं, मतलब ना नालियों में भी ईंटें लगाई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं बार बार पॉइंट आउट करूँगा कुछ चीज़ों को जो मैंने देखा है कोचिंग के मटेरियल में नहीं रहता है, फिगरिन ऑफ हॉर्स। ये लोग बिल्कुल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं यार मोस्टली लोग कि नहीं था, हॉर्स नहीं था, अगले आईवीसी में नहीं था, वैदिक में देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, था। याद कर लो, ये था। ठीक है ना, अगली साइड आ जाती है फिर हमारी ऋतिक रोशन की साइड, मोहनजोदारो की। ठीक है ना, तुम लोग में से किसी ने मोहनजोदारो देखी है तो कमेंट करना, मैंने नहीं देखी आज तक। ठीक है ना, अब इसका मैंने स्टार्टिंग में तुमको बता ही दिया था, इसको जो है हमारे रखलदास बनर्जी ने एक्सकेवेट किया था। ये जो है सिटी जो है ये सिटी जो है 2 पार्ट्स में है। ठीक है, यहाँ के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, उसमें से पहला ये है कि यहाँ पे तुमको ग्रेट बाथ मिलेगा। ठीक है, ग्रेट बाथ मिलेगा और यहाँ पे तुमको 20 पिलर्ड 20 पिलर्ड हॉल भी मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारा 2 स्टोरी हाउसेस भी हैं। ठीक है ना, 2 स्टोरी हाउसेस भी तुमको मिलेंगे यहाँ पे तुमको डांसिंग गर्ल। ठीक है ना, डांसिंग गर्ल जो कि ब्रोंज की बनी हुई है। ठीक है ना, जिसको लोग कहते हैं कि ये मदर गॉडेस भी है। ठीक है,
तो वो भी मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। फिर तुमको हमारे प्रीस्ट किंग भी मिलेंगे। आज के कंटेक्स्ट के प्रीस्ट किंग की बात नहीं हो रही, प्रीस्ट किंग की, ये बात हो रही पुराने वाले प्रीस्ट किंग की, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमको हम बुल भी मिलेंगे, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे तुमको पशुपति की सील्स भी मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत ही सारे सवाल बन सकते हैं। कुछ 8-9 फीचर्स हैं इसके जो तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी छोटी सी प्यारी सी साइट, बहुत इंपॉर्टेंट, लोथल। लोथल को तुमको पता होना चाहिए कि डिस्कवर किसने किया था, ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के बाहर भी दुनिया है। एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है, एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी से तुम पढ़ते हो। जो विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम है उसमें सब चीज़ें अपडेट हो गई, जो चीज़ें भारत में पढ़ाई जा रही हैं तुमको पता होनी चाहिए अगर तुम्हारे सिलेबस में लिखा है तो। SR राय, ठीक है ना, इन्होंने डिस्कवर किया था। यहाँ पे भी 2 पार्ट में सिटी थी, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक है ना। लोअर हाउस, मेरी बातों को सुनते रहना, साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है वो ये है कि डॉक यार्ड में यहाँ पे था। एंड एक और बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हॉर्स बोन, ठीक है ना। पहले तो घोड़े का फोटो मिल रहा था, मतलब फोटो नहीं, मतलब गुड्डा गुड़िया मिल रहे थे। अब यहाँ पे घोड़े की हड्डी ही मिल गई है, ठीक है ना। और तुमको कितना एविडेंस चाहिए कि घोड़ा एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, ठीक है ना। तो और एक यहाँ पे और प्रोमिनेंट चीज़ मिली कि पर्शियन सील मिली है, विच इंडिकेट कल्चरल मिक्सअप, या तुम कह लो ट्रेड, ठीक है ना। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से लोग इधर उधर आते जाते रहे होंगे या कुछ खरीदारी करने गए जाते होंगे, तो ये सारी चीज़ें रही हैं यहाँ। उसके बाद हमारी जो अगली साइट आती है वो है हमारी हड़प्पा। यार थोड़ा सा राइटिंग सही हो जाती तो मज़ा आ जाता। ये हमने पढ़ ही लिया था, दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे बेक्ड एंड बर्न्ड ब्रिक का यूज़ होता है, ठीक है, बेक्ड एंड बर्न्ड ब्रिक का यूज़ होता है। अपर एंड लोअर सिटी है यहाँ पे, ठीक है ना, अपर सिटी लोअर सिटी एंड यहाँ पे फोर्टिफिकेशन हुआ है बेसिकली, तो यानी कि एक प्रॉपर शहर जैसा बना है, ठीक है ना। किस नदी के पास है ये? रिवर रावी, याद होना चाहिए बात। यहाँ पे तुमको कौन कौन सी चीज़ें मिली? यहाँ पे तुमको मदर गॉडेस मिली हैं, ठीक है ना। तुमको हम बुल मिला है, ठीक है। एंड कुछ कुछ एंटीक्स मिले हैं, जैसे कि आइवरी, ब्रोंज के सामान कुछ मिले हैं, ठीक है ना। स्टेटाइट एक चीज़ हुआ करती है, उसका सामान मिला है। अब स्टेटाइट तुम आगे पढ़ोगे, अगला चैप्टर पे पढ़ेंगे हम लोग, तुम देखेंगे कहाँ से आती थी, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो नेक्स्ट हो गया हमारा 5वें नंबर पे धोलावीरा। बस 2-3 साइटें हैं, 2 साइट बेसिकली बची, उसके बाद ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट ओवर ही हो जाएगा। तो कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा फैक्ट ड्रिवन है असल में, तो यू कांट हेल्प, इट्स अ बोरिंग थिंग बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा सबसे पहले कोई भी साइट पढ़ो, सबसे पहले देख लो किस जगह पे है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट फीचर है कि सिटी इन 3 पार्ट्स में रही है, नॉट 1 नॉट 2 बट 3 पार्ट्स में रही है। इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था RS बिष्ट ने, डिस्कवर्ड, अरे यार, ठीक है ना। इसको RS, एक यहाँ का और प्रोमिनेंट फीचर है कि यहाँ पे स्टेडियम थी मतलब कुछ तो खेल वो कूद होता रहता होगा ना। यहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइन बोर्ड मिला है, ठीक है ना, बहुत ही प्रोमिनेंट साइन बोर्ड मिला है। दो स्ट्रीम्स जाती हैं यहाँ से, नहरें वहरें टाइप की, इनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए, मनसार एंड मनहार।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट हर चीज़ है, कुछ भी नई चीज़ पढ़ो सब इम्पॉर्टेंट है। आम, ठीक है, ये है। एंड दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट था। तुम समझ गए ना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट था। उसके बाद जो हमारी लास्ट साइट है वो है कालीबंगन की साइड, ठीक है ना। कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो चीज़ इसके बारे में ये है कि ये सब असल में नई नई साइट्स आ रही है ना बाहर, इनके बारे में नई नई डिटेल्स पता चल रही है, तो वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। प्रोबेबिलिटी क्या रहती है मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस मैं ये बताऊँगा किताब में लिखी है तो हमको पढ़नी चाहिए। ये हमारे हनुमानगढ़ जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, राजस्थान में है। वहाँ पे, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंटली फायर एल्टर्स मिले हैं हमको, ठीक है। यहाँ पर हमको रिवर सरस्वती के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंटली पूजा घर हुआ करता था लोगों के घरों में, ठीक, जो कि इसे लिंक कराता है कि यहाँ पे था, तो यहीं से फिर वैदिक ट्रेडिशन का इसका लिंक है। यानी कि अगर हम जब हम वैदिक ट्रेडिशन अब पढ़ेंगे तो हो सकता है जो हम थ्योरी पढ़ते हुए आए, हम नहीं पढ़ते हुए आए, जो हमारी कोचिंगों ने हमें पढ़ाया है कि वैदिक ट्रेडिशन नया आया, अब लोगों ने बढ़ा दिया, तो उसमें बहुत अंतर आएगा। हम बहुत नई चीज़ें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि पिछले 10 साल में किताबें कैसे अपडेट हो गई और हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कुछ और चीज़ें पढ़ा पढ़ा करके। तो ये कुल मिला करके हमारी 6 साइट्स हो गई है। एक बार इसको वापस से अगर हम देख लें तो हमने राखी गढ़ी पढ़ ली, हमने मोहनजोदारो पढ़ लिया, हमने लोथल पढ़ लिया, हमने हड़प्पा पढ़ लिया, ढोलावीरा पढ़ लिया और हमने कालीबंगन पढ़ लिया। अब इसके जो लेटर पीरियड एंड डिक्लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, पीरियड एंड डिक्लाइन, ठीक है ना। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इसमें तुम कई चीज़ें पढ़ते होगे, डिक्लाइन के क्या क्या पढ़ते हैं, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, अगेन मैं बोलूँगा जो किताबें हैं उसमें क्या क्या वजहें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है कि साइन ऑफ इंक्रोचमेंट, हो सकता है कि इसको यहाँ कर करके कब्जा करने लगा, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन, अब लोग जो है जाकर के अलग अकेले बसने लगे हैं, गाँव में बसने लगे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन हट रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि डिक्लाइन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। एंड जो मेजर जो मुझे रीज़न लगता है, चौथा नहीं तीसरा है, चौथा ही हो गया, जो मेजर रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि ट्रिब्यूटरी जो थी ऑफ सरस्वती, उन्होंने सरस्वती का साथ छोड़ दिया। इसकी 2 ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, सतलज एंड यमुना, ठीक है ना। अरे मेरे यमुना, ठीक है ना, सतलज एंड यमुना। तो सतलज जो है ना, सतलज जाकर के मिल गई इंडस से, एंड यमुना जाकर के मिल गई गंगा से। जब ये दोनों सरस्वती से हट गई, तो सरस्वती से हटने के बाद क्या हुआ कि सरस्वती सूखने लगी, और एक जो हमने पढ़ा ना कि 300 सम साइट्स जो हैं सरस्वती के किनारे थी, तो वो इसलिए किनारे थी क्योंकि उनको पानी वगैरह मिलता था। जब पानी वहाँ पे सूखने लगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से चले गए। अब कुछ साइट्स में बताऊँगा जिनका केवल नाम बताऊँगा, ये तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, लेटर पीरियड की साइट्स हैं कि अगर कभी नाम आ जाए तो तुम उसको लिखने में सक्षम रहो। पहली साइट है रोपड़, दूसरी साइट है दधानी, ठीक है। फिर एक साइट आती है रोहिंदा। बस इनका इनका बस नाम ही नाम पढ़ना, इनका मैंने नाम ही पढ़ा है, किसी भी किताब में मैंने इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है। मैं बैचलर्स की किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। एंड रोहिंदा, ठीक है ना। मांडा,
मांडा वही है JNK वाला, ठीक है ना, मांडा। मिट्ठल, मतलब ये ऐसा होने चाहिए ना, जब नाम सामने तुमको पता है हाँ ये IVC का जो लेटर फेस था ना उसकी साइड ये है, ठीक है ना। दौलतपुर, ठीक। भगवानपुर, भगवानपुर, ठीक है। उल्लास, फिर आता है हमारा आलमगीरपुर, अपना वो यूपी वाला आलमगीरपुर, ठीक है ना। तो ये कुछ साइट्स हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी ज्ञान वाली बातें कर लेते हैं। अब हमने बहुत सारी फैक्चुअल बातें कर ली, कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जिनसे थोड़ा अलग तरीके से सवाल आ सकता है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर में भी मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तुम कहोगे यार मेरी कोचिंग वाले तो मुझे कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप तो कुछ और पढ़ा रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे होगे। ऐसा नहीं है, मैं सारी अपडेटेड किताबों से पढ़ा रहा हूँ, वो भी सही पढ़ा रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव में, मैं भी हो सकता है अपने पर्सपेक्टिव में सही पढ़ा रहा हूँ। मैं लेटेस्ट चीज़ पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है ना। जो मुझे लगता है सरकार, मेरा मानना ये है कि जो पेपर सेट होता होगा वो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ही सेट करते होंगे, ठीक है ना। तो वो अपनी रेफरेंस बुक से सेट करते होंगे, उनकी रेफरेंस बुक उनकी यूनिवर्सिटी करिकुलम की बुक्स होती होंगी, उस बुक में जो कंटेंट है वो हमको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो बात कर लेते हैं विमेन की स्टेटस वाज गुड, ठीक है ना। विमेन का स्टेटस वाज गुड था। उसका एक एग्जांपल ये कि मदर गॉडेस की जो है मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी, ठीक है ना। एक इंटीग्रल पार्ट था बेसिकली ये, ठीक है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। खेती होती थी यहाँ पे, किन किन चीज़ों की होती थी यहाँ पे खेती, बार्ले, वीट, राइस, ग्राम्स मतलब दाल वगैरह की, मिलेट, ठीक है ना, पीज, ये याद कर लो सारी चीज़ें होती थी। एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये कि नॉनवेज फूड वॉज प्रिवेलेंट, ठीक है ना। अब एक मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो तुमको पढ़ा, जिसने भी एंशिएंट पढ़ा होगा कोचिंग से उसने पढ़ा होगा गलत। क्लास ऑफ वॉरियर्स, मैंने एक जगह का नोट्स देखा था, बाकायदा उसमें लिखा था कि वॉरियर एग्जिस्ट नहीं करते थे सोसाइटी में, क्लास ऑफ वॉरियर एग्जिस्ट करते थे। उसका साक्ष्य ये है कि कॉपर ब्रोंज के आर्म्स मिले हैं, ठीक है ना। वॉरियर क्लास एग्जिस्ट करती थी। एंड क्लास ऑफ प्रीस्ट भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सोशल स्ट्रक्चर। फिर बात कर लेते हैं हम ज़रा एक बार अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। पॉलिटिकल, यार थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसको हमको मतलब ध्यान लगा करके एक बार में 2 3 4 5 बार में बहुत चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो यूनिफॉर्मिटी इसमें थी, ठीक है ना, लिख देता हूँ। यूनिफॉर्मिटी को देखते हुए कहा जाता है कि ये मोस्टली जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, पर ये सेंट्रलाइज सिस्टम जो है ना किसी एक शहर में नहीं था, इट रिवॉल्व अराउंड 3 प्रोमिनेंट सिटीज। पहली है राखीगढ़ी, ठीक है। दूसरी है मोहनजोदारो, ठीक है ना। एंड तीसरी है हड़प्पा, ठीक है। तीसरी है हड़प्पा। एंड अब एक आखिरी पॉइंट, 2 पॉइंट और बात करेंगे हम। उसमें ये बात करेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की
ठीक है, अब ये सब सब बोरिंग बोरिंग चीज़ें हैं, जितना हमने फैक्ट वैक्ट पढ़ना था वो सब हो गया है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं एंड एनिमल हस्बेंड्री वगैरह की, क्योंकि उस टाइम पीरियड को लेकर के बात करते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री तो रहेगी नहीं, चैट जीपीटी तो रहेगा नहीं, आईटी वाईटी तो रहेगा नहीं। तो हम बात करते हैं कि भाई प्लाउड फील्ड मिली हैं, खेती होती थी, कहाँ मिली हैं, हमने याद बोला पढ़ा था पहले, याद करो, कालीबंगा में। ठीक है, टेराकोटा के, अरे यार, टेराकोटा के प्लाव मिले हैं, कहाँ मिले हैं, बनवाली एंड कालीबंगा में। बनवाली कालीबंगा ये सब याद कर लो, ये सब एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ आएंगी, तुमको बिना देखे मार देनी है टिक, मोस्टली सही रहेगा ये। ठीक है ना। फिर वीट बार्ले मिलेट हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, वीट बार्ले मिलेट। फिर आता है हमारा यहाँ पे जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हुआ करते थे। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन कौन से थे हमारे, काऊ था, बुल था, गोट था, शीप था एंड हॉर्स भी था। हॉर्स था, इम्पॉर्टेंट है, बोन्स वर फाउंड। ठीक है ना, बोन्स मिली हैं इनकी, हॉर्स थे, बात मानना अपने मास्टर जी की बात दोबारा। ठीक है ना। फिर अब इसी में ही दूसरा चीज़ आ जाता है हमारा ट्रेड को लेकर के। एनिमल हस्बेंड्री वाली तो बात हमने कर ली, ट्रेड को लेकर के इंटरनल ट्रेड भी था एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी था। ठीक है। तो जो लोथल है हमारा, जो एग्जाम्पल जो मिले हमको, लोथल जो है जैसे परचेज करता था स्टेटाइट फ्रॉम उतनूर। एक और एक ईराकल कोट्टा करके एक जगह है, उतनूर, उतनूर और अरे यार, ईराकल कोट्टा, ये जगह साउथ इंडिया में, यहाँ से स्टेटाइट आता था। ठीक है ना। लोथल ये करता था, और लोथल इंपोर्ट करता था आर्सेनिक फ्री कॉपर। कहाँ से लोथल इंपोर्ट करता था, सवाल बन सकता है यार। सूसा एंड इनकामी, सूसा एंड इनकामी, ये जगह नाम याद कर लो, सूसा एंड इनकामी, यहाँ से वो करता था। फिर आता है हमारा सीलिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जो है सीलिंग जो है इसकी कहाँ मिली हमको, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सीलिंग मिली है। अब एक हमारा लास्ट पॉइंट बनता है, वो है हमारा रिलीजन का। इसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म, हो गई हमारी छुट्टी, वापस से इसको रिवाइज करना। ठीक है ना। तो रिलीजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो देखो रिलीजन एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, तो करता था भाई, कुछ तो था, सम फॉर्म ऑफ रिलीजन वाज देयर, क्योंकि फायर अल्टार मिले हैं, कहाँ मिले हमको, राखी गढ़ी में। ठीक है। शिवलिंग मिले हैं, योनीपीठ भी मिली है, शिवलिंग मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगन में। ठीक है ना। मदर गॉडेस, ठीक है ना, अब कितनी बार बताऊँ, पता ही होगा तुम्हें। ठीक है। सील ऑफ पशुपति, मतलब अगर कोई सवाल पूछता है कि व्हाट आर द प्रूफ्स कि रिलीजन एग्जिस्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो हियर आर प्रूफ्स दैट फायर अल्टर्स एट राखीगढ़ी, शिवलिंग एट कालीबंगा, मदर गॉड इज वर्शिप, सील ऑफ पशुपति एंड नौशराहो एक जगह थी, नौशराव, नौशारो बेसिकली, नौशारो। ठीक है ना। वहाँ पे हमको एक टेराकोटा का बना हुआ, टेराकोटा का बना हुआ मदर गॉडेस का एक मूर्ति मिलती है, जिसमें ऐसा लगता है कि इन्होंने रेड सिंदूर लगाया हुआ है। कहाँ मिल रहा है ये हमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो नौशारों में रेड सिंदूर लगाए हुए मदर गॉडेस का एक मूर्ति मिली है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा आज का पूरा चैप्टर। हमने एक इंट्रो लिया, उसके बाद हमने समझा कि
कौन कौन से क्या क्या एक्सटेंट थी, फिर हमने अर्ली पीरियड के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक मैच्योर पीरियड के बारे में पढ़ा, फिर हमने समझा कि डिक्लाइन के टाइम पे क्या हुआ होगा, क्यों डिक्लाइन हुए होंगे, फिर हमने उसके सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट को पढ़ा, सोशल स्ट्रक्चर को समझा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझा, रिलीजन को समझा। हम कोई भी सिविलाइजेशन इन जनरल पढ़ते हैं, अभी के समय की पुराने समय की एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ तक लेक्चर देख लिया है तो तुम सबका शुक्रिया। अगले लेक्चर में मैं फिर आऊँगा। थोड़े बोरिंग लेक्चर रहेंगे पर इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सब्जेक्ट को मज़ेदार तरीके से पढ़ाना मुझे नहीं आता है, सब्जेक्ट मज़ेदार नहीं होते हैं, आप कॉमेडी नहीं हो सकती, मज़ा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अब कल मिलते हैं, कल या जब भी नया वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।